जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि लोग बीमार हैं और नई नई, पहले के समय की तो बात छोड़ दीजिए, अभी क्या हो रहा है, नई नई टाइप की बीमारियाँ लोगों तक आ रही हैं। जटिल जटिल बीमारियाँ लोगों के शरीर पर अपना कब्जा कर रही हैं, जैसे कि कैंसर, जैसे कि टीबी, जैसे कि एचआईवी, जैसे कि शुगर, थायराइड, प्रेशर, ब्रेन की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम। ये बीमारियां आज ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इनसे अछूता हो बीमारियों से। खास करके मैं विशेष करके अगर बात करूं तो भारत के जगह जगहों पर प्रभु देख रहा हूं कि लोग बीमार हैं और बीमारी से चंगाई पाने के लिए लोग क्या करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। लेकिन आज पता है उल्टा हो गया है। पहले हम कहते थे कि डॉक्टर क्या है, भगवान है, पहले ऐसे माना जाता था। डॉक्टरों को क्या किया जाता था, ईश्वर का रूप माना जाता था। बैठ जाइए भैया, डॉक्टरों को ईश्वर का रूप माना जाता था। लेकिन आज क्या कर रहे हैं पता, डॉक्टर आपके साथ सौदा करते हैं, डॉक्टर आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं। पहले एक समय वो ईश्वर का रूप थे, भगवान का रूप थे, लेकिन अब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारियों की चंगाई के लिए तो वो आपको मिसगाइड करते हैं और सिर्फ उनका उद्देश्य ये रह गया कि वो आपसे क्या करे, पैसे खींचे। पिछले दिन मैं मंगलवार को गया था, लल्लन भाई से मिला मैं मैटिया बुरुज में। उन्होंने बोला मेरे डॉक्टर ने मेरा एक जीवन खराब कर दिया। सच में उनके साथ डॉक्टर ने ऐसी बदतमीजी की कि बेचारे वो चलने के लिए वो परेशान हो गए, बैसाखी से भी नहीं चल पाते थे बेचारे। खड़े हो जाइए लखन भाई। वो ऐसे भाई थे कि वो बैसाखी से भी नहीं चल पाते थे और दर्द और परेशानी में जूझ रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने इनको चंगा कर दिया है। बच्चे इनके जैसे कई सारे ऐसे भाई हैं जो बहुत सारी जटिल जटिल बीमारियों से पीड़ित हैं और डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर उनसे खिलवाड़ करते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ, पिछले दिन मैं भी बहुत सारे स्थानों पे गया, अस्पतालों में गया, मैंने लोगों को तड़पते हुए देखा, लोगों को बिस्तरों पर देखा, ना ठीक होने वाली बीमारियां बुरी रीति से उनके शरीर को जकड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास रुपए नहीं है कि वो डॉक्टरों को देकर वो अपना इलाज करा सकें। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि गरीब तबके के लोग जो हैं बीमार हैं, सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं लोग और डॉक्टर उनको बेगैरत की तरह उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा है, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। जो जरूरत नहीं है वो भी दवाइयाँ उनको दे देते हैं। एक बार मैं मेरी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया। मेरी पत्नी, उसके पैरों में स्वेलिंग थी, हम लखनऊ में थे और मेरी पत्नी के पैरों में स्वेलिंग थी तो मैं अपनी पत्नी को रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल लेकर गया। मैंने कहा बड़ा अस्पताल है, मैं लेकर गया, लाइन लगाई, काफ़ी देर लाइन लगाने के बाद में टोकन मिला और हम डॉक्टर के पास गए। और जैसे ही डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने लिख दिया मेरी पत्नी को, आपने ऑन्डेम खाना है, आपने पैरासीटामोल खाना है। मुझे मेरी पत्नी ने स्लिप दिखाया, बड़े प्रयास के बाद डॉक्टर से लिखवा के लेकर आई, मुझे दिखाया। मैंने कहा देखा है क्या लिखा है, पैर की स्वेलिंग खत्म होगी कि नहीं? तो उसमें मैं देखता हूँ उसमें ऑन्डेम यानी उल्टी की दवाई लिखी हुई है, उसमें बुखार की दवाई लिखी हुई है। मेरा देख के ऊपर का पारा एकदम ख़राब हो गया, मैं गुस्से से लाल हो गया एकदम। मैंने वहीं पर क्या किया, उस पर्ची को क्या किया, फाड़ दिया। मैंने कहा ये फालतू आदमी, मेरी पत्नी को बुखार है क्या, मेरी पत्नी उल्टियाँ कर रही है क्या? वो आज ऐसा आपके साथ किया जा रहा है। आप देखेंगे जब पहले मेडिकल ग्राउंड में आप जब कभी जाते थे, हॉस्पिटल्स में कभी जाते थे, तो डॉक्टरों का साइन जो होता था, चिन्ह जो होता था, वो ऐसा प्लस का साइन होता था। इसको ध्यान से देखिए, ये क्रूज जैसा प्लस साइन होता था। थोड़ा सा ये हिस्सा काफ़ी लंबा है लेकिन वो थोड़ा सा कम होता था, शॉर्ट, जस्ट लाइक ए प्लस साइन, एक जोड़ के चिन्ह के समान होता था। जैसे मैथमेटिक्स में जोड़ लगाते हैं, ऐसे जोड़ के चिन्ह के समान होता था। और उस समय डॉक्टर हुआ करते थे, भगवान हुआ करते थे। लेकिन आज क्या हुआ पता है, ये ऐसा नहीं है।
ये बिल्कुल ऐसा नहीं, इसको हटा दिया गया साइड में। अभी एक ऐसा साइन लगाया गया जो क्रूस जैसा बना तो है, लेकिन उसके दोनों तरफ से क्या हुए, 2 विषैले सांप लटके हुए हैं उसमें। किसी ने गौर किया, कभी किया, गौर किया आपने? उसमें देखिएगा एक क्रूस का साइन ऐसे लंबा सा डंडा सा बना हुआ और उसके दोनों तरफ से ऐसे विषैले सांप ऐसे करके खड़े हैं। यानी कि आज क्या हुआ, उस मेडिकल साइंस को भी उस दुष्ट ने, उस भरमाने वाले ने, उस शैतान ने क्या किया, उस वहां भी अपना हक जमा लिया है। जैसे मैं कल पिछली रात को बता रहा था कि अभी उस भरमाने वाले ने, मसीह विरोधी ने क्या किया है, डिजिटल वर्ल्ड को अपना शिकार बनाया है। वो मोबाइल के थ्रू से सारा काम कर रहा है। अभी कल मैं मेरे बेटे से भी बता रहा था कि अपने गूगल में एक सेटिंग कर लो, गूगल में सेटिंग कर लो उसमें, क्योंकि अभी शैतान क्या करता है, अगर आप उस सेटिंग को नहीं करेंगे तो आपके गूगल क्या करेगा, उस सेटिंग के जरिए जो हैकर्स हैं, जो दुष्ट के लोग हैं, वो क्या करेंगे, आपकी तमाम बातों को सुनते हैं और आपको देखा करते हैं। आप सोचें कि मेरा मोबाइल बंद बैठा है, मेरा मोबाइल तो बंद रखा है, लेकिन वो बंद नहीं है, आपको कोई देख रहा है। यदि आपका इंटरनेट खुला है तो आपको कोई देख रहा है। यदि आपका इंटरनेट ऑन है और मोबाइल भले ही बंद है तो आपको कोई सुन रहा है। मैंने मेरे बेटे को बताया कि इस सेटिंग को क्या करो, ऑफ करो। मैंने अपने मोबाइल में आज से 5-6 साल पहले ऑफ कर लिया था। आज जैसे शैतान ने क्या किया, डिजिटल वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में ले लिया, ऐसे ही उसने क्या किया, मेडिकल वर्ल्ड को भी उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। आज आप डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं, आपको बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए, जो हाई क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो आपको बोलने का मौका नहीं देंगे। अगर आपने बोला तो फिर आपको देखेंगे नहीं। मेरे साथ ऐसा हो चुका। मैं आज से कुछ साल पहले मैं सर के दर्द से बहुत परेशान, और मैं CMRI में डॉक्टर MK मनोशा को दिखाने के लिए गया। उस समय उनकी फीस 1200 थी। मैंने स्पेशल क्लिनिक का टिकट लिया, क्योंकि मुझे भाई भीड़ में नहीं बैठना है। तो मैं स्पेशल क्लिनिक का टिकट लेके 1200 का मैंने इंतज़ार किया। डॉक्टर जैसे आई तो मेरा नंबर आया। मैंने बोला सर मुझे यहाँ दर्द होता है, इस तरह से होता है, ये वो होता। तो डॉक्टर ने मुझे डांटा तुरंत। बोला मैंने तुमसे पूछा क्या? मैंने कहा नहीं सर, प्रॉब्लम मुझे है तो मुझे बताना पड़ेगा आपको। बोला मैं जब पूछूंगा तब बताना, अभी मैंने नहीं पूछा तो मत बताना। उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख दी, मेरे बिना बताए उन्होंने क्या किया, दवाइयाँ लिख दी। उन्होंने कहा कि मैंने ये दवाइयाँ लिख दी है, ये दवाइयाँ आप खाना, आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने बड़े विश्वास के साथ उस दवाइयों को लिया, दवाइयाँ खरीदी, और मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने कौन सी दवाई लिखी थी। मैंने उस दवा को खरीदा और ख़रीद के खाने लगा। उसके बावजूद भी मेरे सर का दर्द आराम नहीं हुआ। मैं फिर तीसरे दिन पहुँच गया उनके पास। मैंने कहा सर मैं दवा खा रहा हूँ लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगी, कुछ दवाइयाँ शायद चेंज कर दीजिए सर। तो उन्होंने बोला आपकी पर्ची है? मैंने कहा हाँ सर पर्ची है। मैंने पर्ची को दिया, उन्होंने तुरंत पर्ची को लिया और पीछे की तरफ पलटा और वहाँ पर लिख दिया प्लीज़ रिटर्न 1200 और साइन कर दिया। उन्होंने कहा मैं आपको देख नहीं पाऊँगा। मैंने कहा क्यों सर? मैंने कहा मैंने आपके पैसे, उन्होंने कहा कि मैंने आपके पैसे रिटर्न करने के लिए पीछे लिख दिया, साइन कर दिया, आप काउंटर पे जाइए, आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे, मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा। इतना बड़ा डॉक्टर, न्यूरो साइंस का इतना बड़ा डॉक्टर, डॉक्टर MK मनोचा, वन ऑफ द बेस्ट न्यूरो डॉक्टर इन द CMRI। उन्होंने मेरे पैसे रिटर्न कर दिए, मुझे भगा दिया वहां से, निकलो तुम मेरे चेम्बर से। भाई जिसको दर्द है वो तो अपनी कहानी बताएगा, लेकिन आज के समय में ये एक बड़ा विषय बन गया है कि डॉक्टर आपको खिलवाड़ करते हैं आपके इमोशंस के साथ, आपके शरीर के साथ। आप जाइए डॉक्टर के पास, अपनी प्रॉब्लम बताइए, आप सर का दर्द बताएंगे तो वो पेट का एक्सरे करवा देगा, वो आप सर का दर्द बताएंगे तो वो पेट का एक्सरे करवा देगा। ऐसे ही हमारे सुरेश भैया भी नहीं आ रहे। सुरेश भैया अपनी पत्नी को दिखाने के लिए गए, उनके सीने में दर्द था। डॉक्टर यहाँ पे एक बहुत फेमस डॉक्टर है खिदरपुर में, पटनायक, आप शायद जानते होंगे, पेट के डॉक्टर पटनायक हैं। सुरेश भाई अपनी पत्नी को सीने के दर्द के लिए लेकर गए दिखाने के लिए।
पटनायक डॉक्टर ने तकरीबन 16,000 के टेस्ट लिख दिए। दूसरे दिन सुरेश भाई ने मुझे बताया कि भैया बड़ा परेशान है। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने 16,000 का टेस्ट लिख दिया। मैंने कहा क्या हुआ, क्या था? बोला मेरी पत्नी के सीने में दर्द था। आज डॉक्टर आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि आप कहाँ से पैसा लाते हैं, कैसे लाते हैं, आप किस सिचुएशंस में हैं, आप कितना पेन फील कर रहे हैं, कितना दर्द फील कर रहे हैं, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको पैसे से मतलब है और उसको कमीशन से मतलब है ना। यहाँ कुछ डॉक्टर भाई लोग बैठा हुआ है, इन लोग से डर के बोलना पड़ेगा। उनको कमीशन से मतलब है। आपको उस जगह पे टेस्ट के लिए भेजेंगे जहां से उनको 10% या 15% कमीशन कट के जाएगी, और वो एक्सेस टेस्ट लिख देते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक कमीशन मिल सके। यानी कि आज शैतान ने क्या किया, मेडिकल ग्राउंड को भी अपना शिकार बना लिया, और लोग बीमार हैं, परेशान है, इससे डॉक्टरों को कोई मतलब नहीं, वो अपना व्यवसाय धड़ल्ले से कर रहे हैं। ये एक बड़ा विषय हो गया। चंगाई, बीमारियों से चंगाई, आप इसको क्या समझते हैं? बीमारियों से चंगाई को आप क्या समझते हैं? कई बार लोग सोचते हैं कि बीमारी से चंगाई का मतलब है मेरे शरीर का स्वस्थ हो जाना, मेरे शरीर का स्वस्थ हो जाना, मेरे शरीर का सामान्य स्थिति में आ जाना। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि बीमारियों से चंगाई का मतलब सिर्फ शरीर का चंगा होना नहीं, पर बीमारियों से चंगाई का मतलब है आपकी आत्मा और शरीर दोनों का चंगा हो जाना। क्योंकि जब तक आपकी आत्मा नहीं संभलेगी, आपका शरीर कभी नहीं संभलेगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने स्वयं के डॉक्टर बन सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप जो है अपना ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं। कितने लोग बीमार हैं यहाँ सच में? दर्द भी एक बीमारी है। कितने लोग बीमार हैं यहाँ? कोई शर्म की बात नहीं, मैं भी बीमार रहता हूँ, कोई शर्म की बात नहीं। कभी कभी अभी भी मुझे पेन हो रहा है सर में, ये लेफ्ट राइट साइड में। तो ये कॉमन बात है। जब हम इस दुनिया में हैं, जैसा हम खाना खा रहे हैं, जैसा हम पी रहे हैं, जैसा हमारा दिनचर्या है, इस हिसाब से हमें बीमार होना ज़रूरी है। और दूसरी बात बताऊं तो मैंने पिछली बार बताया था बीमारी के विषय में, चंगाई के विषय में मैंने पिछली बार बताया था। मैंने कहा ये बीमारियाँ क्यों आती है। आज से शायद 1 से 1.5 महीना पहले मैंने बताया था कि ये बीमारियाँ आपके जीवन में क्यों आती है। तो हर एक जन बीमार है, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ों में हो। पिछले दिन हमारा भाई शंभू, वो बीमार हो गया था। तो ये बीमारियां कॉमन चीजें, आज शैतान सबको छू रहा है। वो खास करके मसीह लोगों को छूता है ताकि वो किसी न किसी रीति से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को क्या करे, खराब करे। आज एक बीमारी ऐसी वजह बन चुकी है जिससे हर कोई ग्रसित है। क्या आप चंगे होने चाहते हैं? क्या आप चंगा होना चाहते हैं? हाँ, मैं चंगा होना चाहता हूं। क्या आप चाहते हैं? मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपना इलाज खुद से कर सकते हैं। आप चाहे जिस भी बीमारी का चपेट में हो, किसी भी बीमारी की चपेट में हो, मैं अगर आपको आज जो बताने जा रहा हूं, अगर आप वो करते हैं तो आप स्वयं अपने चिकित्सक, आप स्वयं अपने डॉक्टर बन सकते हैं। आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। ये हमारे खिदिरपुर में जो स्कूल है, क्या नाम है? सेंट जेवियर्स, क्या नाम है इसका? सेंट थॉमस। सेंट थॉमस में एक ऐसी बहन रहती थी, उनका नाम था लाल सिस्टर। शायद कुछ लोग जानते भी होंगे। लाल सिस्टर जब तक इस दुनिया में जीवित रही, उन्होंने कभी भी दवाइयों का सेवन नहीं किया। वो कहती थी मेरा परमेश्वर ही मेरा चिकित्सक है। वो कहती थी यीशु जो है वो मेरा चंगा करने वाला खुदा है। यीशु मसीह का एक और नाम है जिसको हम यीशु यहोवा राफा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए, क्या कहते हैं? यीशु मसीह का एक और नाम है जिसको हम यहोवा राफा कहते हैं, यानी कि यीशु मेरा चंगा करने वाला है। वो मेरा डॉक्टर है। उन्होंने कभी भी दवाइयां नहीं खाई, उन्होंने स्वयं यीशु मसीह को अपना डॉक्टर बना लिया।
हम डॉक्टर बदलते हैं। इस संसार में हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान, हम डॉक्टर बदलते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको डॉक्टरों की चपेट में नहीं आना है। आप अपने पैसे को बचा सकते हैं, आज अपने समय को आप बचा सकते हैं, आप स्वयं का इलाज अपने आप से ही कर सकते हैं। करना चाहते हैं आप? करना चाहते हैं? चलिए मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, मेरे साथ निकालिए। निर्गमन की किताब और उसके 15वें अध्याय और 26वें पद को आज हम पढ़ेंगे। 15वें अध्याय और उसके 26वें पद को जल्दी जल्दी निकालेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर, हाँ अच्छा सुनिए, अभी जितने लोग आगे बैठेंगे ना, अगर नहीं पढ़ना जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ना जानते हैं आगे से लोग पढ़ना है। आगे बैठ के ऐसे झक नहीं मारना है, चाहे बहनों में से हो चाहे भाइयों में से हो। अगर आप आगे नहीं बैठेंगे, आगे पढ़ना जानते हैं और आगे बैठ कर भी नहीं पढ़ेंगे तो मैं फिर पीछे बैठाऊंगा आपको, क्योंकि फ़ायदा नहीं आपको आगे बैठाने से ना। ठीक है ना? ओके, पढ़िए जी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, ध्यान से सुनिए, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन और मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, हाँ, वही करे, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही तू करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी तमाम विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, उनमें से एक रोग भी मैं तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला, यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा क्या हूं? चंगा करने वाला। यहोवा हूँ। यानी कि अगर वो चंगा करने वाला है तो वो कौन है? डॉक्टर है वो मेरा। यदि वो मेरा चंगा करने वाला है तो वो कौन है? मेरा वो डॉक्टर है। आज से आपको क्या करना है? यीशु मसीह को क्या बनाना है? अपना डॉक्टर बनाना है। क्या बोलना है? यीशु तो मेरा डॉक्टर है। अभी मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। अभी मेरा सबसे बड़ा सर्जन भी तू है, नीरो का डॉक्टर भी तू है, गैस का डॉक्टर भी तू है, हड्डी का डॉक्टर भी तू है, आंखों का डॉक्टर भी तू है, कानों का डॉक्टर भी तू है, नाक का डॉक्टर भी तू है। मैं पिछले दिन सुनील भाई के साथ गया डॉक्टर को दिखाने के लिए। सुनील भाई गए थे तो मैं भी उनके साथ गया था। मैंने कहा चलो मैं भी अपनी नाक दिखा लेता हूँ, और मैंने अपनी नाक देखी। उन्होंने इतना बड़ा कैमरा डाल दिया मेरे नाक के अंदर। बोला मांस बढ़ा हुआ है, इसको ऑपरेशन करना होगा। मैंने कहा सर टैबलेट वगैरह से कुछ होगा क्या? बोला नहीं नहीं, इसका एक ही रास्ता है, ऑपरेशन करना ही होगा। मैंने कहा ठीक है सर, ऑपरेशन तो मैं करा नहीं सकता। मैंने कहा मेरा परमेश्वर ही मुझे चंगा करेगा, मैं ऑपरेशन तो कराने वाला नहीं हूं। मेरा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है। बाइबल बताती है मेरा यीशु मसीह वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। यदि आप उसके वचन को सुनते हैं, आप उसके वचन को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वो तमाम बीमारियों से जो उसने मिस्र पर भेजी थी उन बीमारियों को आपके ऊपर पड़ने नहीं देगा। और उनमें से तमाम बीमारी यदि कोई आती भी है तो वो क्या कहता है? मैं तेरा डॉक्टर बन के उनको क्या करूंगा? मैं चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस डॉक्टर ने क्या किया पता है? अपने मरीजों के लिए कुछ टैबलेट्स लिखी है। यीशु मसीह जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसने क्या किया? अपने मरीजों के लिए, चंगा होने के लिए, बीमारी कोई भी हो, है ना, बीमारी कोई भी रहने दो, फर्क नहीं पड़ता। अभी डॉक्टर हमारा एक ही रहेगा, लेकिन दवाइयों में परिवर्तन कर रहा है वो कुछ, है ना, दवाइयों में परिवर्तन कर रहा है। तो दवाइयां आपने टाइम टू टाइम लेनी है। आज मैं उनको बताऊंगा कौन कौन सी दवाई है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं आप तो लिखते हैं पैरासिटामोल खेते हो, और एक पेंटोसिड DSR खेते हो, और एक ये खेते हो, वो खेते हो, बहुत सारा दवाई लिख देता आप। और आप बड़े लगन के साथ खाते हैं, क्योंकि आपको पता है आप नहीं खाएंगे तो ठीक नहीं होंगे। कल मेरा भाई बहुत परेशान रात में बोला मैं इतना दवाई खा रहा हूँ फिर भी बाथरूम हो रही है मुझे। मैं इतनी दवाई खा रहा हूँ फिर भी मुझे बाथरूम हो रही। मैंने कहा कागज दे, मैं दवाई लिखता हूँ अभी। मैंने कागज लिया, मैंने दवाई लिखी, मैंने 4 तरह की दवाई लिखी। मैंने कहा लेके आओ।
मैंने कहा ये दवाई खा लो, अभी एक खा लेना, एक सुबह खा लेना, अगर इससे आराम नहीं होगा तो समझ लेना अब तुमको MBBS डॉक्टर की जरूरत हो गई है। अगर मेरी दी हुई दवाई से अगर ठीक नहीं हुआ तब तुमको आप पढ़े लिखे डॉक्टर की जरूरत है। मैं तो अनपढ़ डॉक्टर हूँ, मैं तो झोला छाप डॉक्टर, अब तुमको पढ़े लिखे डॉक्टर की जरूरत है। और वो रात में लेकर आया और उसने तुरंत दवाइयाँ खाई और अभी परमेश्वर का धन्यवाद वो काफ़ी बेटर है। हालेलुया। तो ऐसे जो यीशु मसीह जो हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो यीशु मसीह हमारा वैद्यों का वैद्य है, वो भी हमें कुछ दवाइयाँ लिखता है। आप यदि उस दवाइयों को अपने खाते में लिख लेंगे, अपने दिमाग में लिख लेंगे, और जब भी दर्द होगा या जब भी बीमार होंगे या जब भी तकलीफ होगी, इन दवाइयों को अगर आप लेंगे, मैं आपसे कहता हूं कोई भी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं वादा करता हूं आपसे, यदि आप विश्वास करते हैं तो मैं वो आपसे वादा करता हूं आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। दवाइयां लेंगे, लेंगे दवाइयां, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ कुछ टैबलेट के नाम बताऊंगा, ठीक है? आप उसको राइट डाउन कर लीजिए। अगर इन दवाइयों को आप लेंगे, आपको दोबारा आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे, है ना अनिल भाई? आमीन, हालेलुया। अनिल भाई ये शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त। वो भी मीरा बहन इनको बहुत ध्यान रखती है, इस उम्र में भी ये चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हैं, है ना? हालेलुया। तो दवाई नंबर 1 लिख लीजिए अपनी डायरी पर। आपने पहली दवाई जो लेना है, सुबह उठ के लेना है, खाली पेट, है ना? हंसना नहीं है। ये जो दवाई है आपने सुबह उठकर, यीशु मसीह लिख रहा है, यीशु मसीह ने मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये पहली दवाई जो है वो आपको सुबह सुबह लेनी है, खाली पेट। ये दवाई का नाम है प्रेयर, प्रार्थना। ये दवाई क्या है? बाथरूम जाने से भी पहले, नाश्ता करने से भी पहले, ब्रश करने से भी पहले सिर्फ मुंह पर छिट्टा मार के आइए और तुरंत ये दवाई लीजिए पहले। और इस दवाई को लेने के बाद उसको डाइजेस्ट कीजिए, कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट उसको डाइजेस्ट कीजिए। पहली दवाई क्या लेना है? आप डेली सुबह उठ के खाली पेट लीजिए। कई बार हम लोग ये वाली दवाई जो है खाना खाने के बाद ले लेते, डॉक्टर बोलता नहीं खाना खाने से पहले लो, लेकिन आप क्या करते, खाना खाने के बाद लेते, दोपहर में कभी कभी ले लेते, कभी कभी तो लेते नहीं, दवाई मिस कर देते हैं आप। और जब आप दवाई मिस करेंगे तो आप ठीक नहीं होंगे। तो आपने क्या करना, सुबह खाली पेट, एम्प्टी स्टमक है, एम्प्टी स्टमक लेना है। क्या लेना है? इस दवाई का नाम क्या है? प्रेयर। क्या लेना है? प्रेयर लेनी है। और कितनी देर लेनी है? मिनिमम हाफ एन आवर। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, परमेश्वर का दास है, दूसरे राजा की किताब में आपको मिलेगा। इस दास का नाम है हिजकिय्याह। हिजकिय्याह एक बार बीमार पड़ गया और प्रभु के दास ने बोला कि तू ऐसा बीमार पड़ेगा, तू मर जाएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। हिजकिय्याह राजा को यशायाह नबी ने बोला कि तू क्या हो जाएगा, तू मर जाएगा, तू बच नहीं सकता। अब जो तुमको अपने परिवार के विषय में आदेश देना है तुम दे दो, क्योंकि तुम बचने वाला नहीं है। और यशायाह नबी ने क्या है बोलकर वो चला गया। अभी इसको पता चला, अरे मैं मरने वाला हूं, मैं अपने परिवार को आदेश दे दूं? बोला नहीं, मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं। और उसने क्या किया, अपनी दीवार की ओर मुंह किया और रो रो कर बिलक कर प्रार्थना करने लगा। बोला प्रभु मुझे बचा, मैं तेरा हूं प्रभु, मैं मरना नहीं चाहता हूं प्रभु, मेरी उम्र को बढ़ा परमेश्वर, मैं तेरा सेवक हूं, मैं तेरे वचन पर चलता हूं, मैं तेरे आज्ञाओं को मानता हूं, जैसा तू बोलता वैसा मैं करता हूं। और रो रो कर प्रार्थना कर रहा है। उसने पहली टैबलेट ले ली, खाली पेट वाली। और क्या हुआ पता है? यशायाह नबी फिर घूम के आया, वो दरवाजे तक ही पहुंचा था, फिर परमेश्वर ने उससे बात किया और वो घूम कर अंदर आया। बोला हिजकिय्याह रुक जा भाई, तेरे लिए मेरे पास फिर से संदेश आया। बोला क्या है? बोला प्रभु ने तेरी प्रार्थना सुन ली है, अभी तू मरेगा नहीं, अभी तू जिंदा रहेगा। हालेलुया। बोला अभी तू मरेगा नहीं, अभी तू जिंदा रहेगा। और परमेश्वर ने क्या किया, मुझे बोला है कि वो तेरी उम्र को भी बढ़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप इसके वर्ष को लिख लीजिए, दूसरा राजा 20 अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक। दूसरा राजा 20 अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक। हिजकिय्याह राजा चंगा हो गया। जैसे ही उसने अपने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने पहले खाली पेट दवाई दी, खाली पेट वाली दवाई में ये ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और डॉक्टर दूसरी दवाई लिखता है अभी,
दूसरी दवाई डॉक्टर की दूसरी दवाई क्या है पता है? डॉक्टर की दूसरी दवाई क्या करना है आपको? खाली पेट की दवाई लेने के संग तुरंत बाद, जैसे ही आप खाली पेट की दवा ले लेते हैं तुरंत बाद आपको ये दूसरी दवाई ले लेनी है ना? जैसे मेरी माँ भी कभी कभी लेती है, बोली खाली पेट में हमको थायराइड का दवा खाना है और तुरंत उसके बाद में दूसरी एक और दवा खाती है, वो भी खाना है ना? तो आपने क्या करना है, जैसे आप खाली पेट वाली दवा ले रहे हैं उसके तुरंत बाद आपने क्या, ये दूसरी दवाई भी लेना है, ये दूसरी दवाई भी आपने लेना है। इस दूसरी दवाई का नाम है वचन। हालेलुया। इस दूसरी दवाई का क्या नाम है? जितने बीमार लोग हैं वो ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये दवाई आपको संसार में नहीं मिलेगी। संसार में आपको पैसे देके दवाई मिलती है, ये भी दवाई नहीं मिलेगी। वो टैबलेट मिलेंगे, सफेद नीले पीले कलर वाले सब मिलेंगे, और जिसको खाने के बाद पेट गर्म हो जाता, पेट में गैस बन जाती, बहुत लोगों के मोशन चालू हो जाता, बहुत लोगों को कमजोरी आ जाती, हाँ उसको अलग से ओआरएस देना पड़ता है, हाँ उसको अलग से ओआरएस देना पड़ता है। तो बाइबल बताती है जैसे ही आप खाली पेट की दवाई ले लेते हैं उसके तुरंत बाद आपने दूसरी दवाई को टेक कर लीजिए अपनी जरूरत के हिसाब से। और ये दूसरी दवाई क्या है? वचन है। बाइबल कहती है, नीति वचन की किताब जब आप पढ़ते हैं उसके 4 अध्याय में 20 से लेकर 22 तक पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ पढ़िएगा भाई। नीति वचन 4 अध्याय। हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरे पुत्र मेरे वचन को तू ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और अपने कान को मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण धर। और उनको अपने मन में धारण कर ले। क्योंकि हाँ, जिनको वे प्राप्त होती है, वो मेरा वचन जिनको प्राप्त हो जाता है, जिनको मिल जाता है, वे उनको जीवित रहने का हाँ और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ? ये वचन जिनको मिल जाता है, और ये प्रभु का वचन जो धारण कर लेते हैं, ये प्रभु का वचन जो अपने हृदय में रख लेते हैं, वो उनके जीवित रहने का, ये वचन उनके जीवित रहने का, ये मेडिसिन उनके जीवित रहने का और उनके चंगे होने का कारण बनती है। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? यदि आपने चंगा होना है तो वचन को क्या करना है? इनटेक करना है। यदि आपने चंगा होना है तो क्या करना है? आपने वचन को इनटेक करना है, लेना है। और ठीक खाली पेट की दवा के बाद में ये दूसरी दवा आपने ले लेना है, वचन। जैसे ही आप जैसे ही प्रार्थना करके उठते हैं, प्रेयर करके उठते हैं, तुरंत ये वाली दूसरी वाली दवाई खाइए। पानी बगल में रखे रहना, ठीक है ना, गला नहीं सूखना चाहिए। तो आपने क्या करना है? तुरंत ये दवाई को ले लेना है, ठीक है। और एक कुछ दवाइयाँ लगातार खानी पड़ती है, एक के बाद है ना, एक खाना पड़ता है। ऐसे ही जैसे ही आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, ये दूसरी दवाई ले ली, अब तीसरी दवाई का डब्बा सामने रख लीजिए आप, क्योंकि उसको भी साथ में लेना है। क्योंकि कुछ दवाइयाँ एक कंपोनेंट में होती है, एक साथ खाई जाती है। उसके साथ नहीं खाइएगा तो आराम नहीं मिलेगी। जैसे कि बाथरूम की दवाई होती है, आप उसको सिफ्रॉन सिटी को अगर लोपामाइड के साथ नहीं खाएंगे तो बाथरूम रुकने की संभावना कम हो जाती है। अगर सिफ्रॉन सिटी को आप अकेले खाएंगे तो उतनी ज़्यादा कारगर नहीं होगी। आपको पेट झड़ रहा है बहुत ज़्यादा, और आपने है ना पतला पायखाना हो रहा है, तो आपने सिफ्रॉन सिटी ले लिया तो उतना काम नहीं करेगी। सिफ्रॉन सिटी के साथ में दूसरी भी लगाइए, कौन सी? लोपामाइड लगाइए, तब आपकी बाथरूम बहुत जल्दी रुकेगी। एक बार खाइए, पूरा पैखाना को टाइट कर देगा, निकलने नहीं देगा वो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कुछ मेडिसिन जो है कॉन्टिन्यूएशंस में है। आपने जैसे खाली पेट की दवा ली, उसके बाद तुरंत से जो है वचन वाली दवा लीजिए, और तीसरी दवा तुरंत वहां सामने डब्बा रखे रहिए, उसका डब्बा रखे रहिए सामने, और उसको जल्दी तुरंत से लीजिए। ये तीसरी दवाई कौन सी है पता? तीसरी दवाई कौन सी है पता? घोषणा की दवाई, डिक्लेरेशन की दवाई, घोषणा की दवाई। आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन से घोषणा करना है कि यह शरीर प्रभु यीशु मसीह का है, इस शरीर में प्रभु यीशु मसीह रहता है, इस शरीर पर बीमारी का कोई काम नहीं है। ऐ बीमारियों, ऐ कमजोरियों, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से दूर करती हूं, दोबारा इस शरीर में तुम आ नहीं सकते हो। मैं अपनी चंगाई को यीशु के लहू के द्वारा क्या करती हूं? घोषणा करती हूं।
डिक्लेरेशन। हालेलुया। जैसे ही आप ये तीसरी दवा लेंगे, मैं आपसे कहता हूं, आप 3 दिन ऐसा करके देख लीजिए। 3 days, ओनली 3 days, है ना। जैसे दवाई देता है ना पीके गिरी, है ना। पिछले दिन हमारा मन्नू बहन लेके गई थी पीके गिरी के पास से दवाई, है ना। वो बेचारी सरकारपुर से आई, बोले क्या हुआ, बोले पीके गिरी अच्छा दवाई देता है। पीके गिरी के पास गई, पीके गिरी ने दवाई में लिख दिया एटा सकाले नेबे, एटा बिकाले नेबे, है ना, दोपहर बेला नेबे, एटा रात्रि बेला नेबे। बोला ठीक है, अभी खा के देखो कितना स्वस्थ है। हालेलुया। ऐसे ही जैसे आप सुबह और दोपहर और रात में दवाई लेते हैं, आपने ये जो दवाई है इसको 3 टाइम लेना है। सुबह तो दूसरी दवा के बाद लेना है, और उसके बाद दोपहर में भी लेना है, और रात में भी इसको लेना है। ये 3 टाइम खानी है टैबलेट। ये टैबलेट कितने टाइम चलेगी? 3 टाइम चलेगी। आप अधिक बार भी ले सकते हैं, जल्दी अगर ठीक होना तो आप ज्यादा बार भी ले सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम और रात कर सकते हैं इस टैबलेट को। ये दवाई है, इस दवाई का नाम है घोषणा, डिक्लेरेशन। और ये डिक्लेरेशन करना है आपने यीशु मसीह के नाम में कि प्रभु आपने मुझे अपने लहू से खरीदा। अपने सर पे हाथ रखना है, बोले प्रभु मुझे आपने अपने लहू से खरीदा है, प्रभु जी मैं आपके लहू से बनाया गया हूँ, रचा गया हूँ और खरीदा गया हूँ। प्रभु तू मेरे शरीर में रहता है प्रभु, क्योंकि तूने कहा है तेरा शरीर मेरा मंदिर है। अगर प्रभु मेरे शरीर में तू रहता है प्रभु, और मेरा शरीर तेरा मंदिर है, तो इसमें बीमारियां ना रहने पाए, इसमें कमजोरियां ना रहने पाए, इसमें दर्द ना रहने पाए, इसमें नाइलाज बीमारियां ना रहने पाए, कोई भी ना रहने पाए। अगर कुछ है तो मैं यीशु मसीह के लहू से इसे आदेश देती हूँ कि निकल जा, और प्रभु के नाम में घोषणा कीजिए, प्रभु अब मैं बीमार नहीं हूं, अब मैं तेरे सामर्थ्य के द्वारा मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक स्वस्थ और चंगा मनुष्य हूं। क्या करना है? तो ये दवाई कितनी बार लेनी है? अधिकतर लोग बीमार है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ये दवाई 3 बार और आप 4 बार भी ले सकते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, इसको मजाक के तौर पे मत लीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, भले ही मैं दूसरे तरीके से आपको प्रीच कर रहा हूं, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप इसे 3 से 4 बार ले सकते हैं। आप सुबह लीजिए दूसरी दवाई के बाद, आप दोपहर में खाने से पहले लीजिए, दोपहर में खाना खाने से पहले आप इसे ले लीजिए, शाम में नाश्ता करने से पहले इसे ले लीजिए, और रात में खाना खाने के बाद इसको लीजिए। ये वाली दवाई रात में खाना खाने के बाद, जब अपने आप बिस्तर पर जाते हैं, घुटने लगाइए और घोषणा कीजिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 4 बार। कैसे कैसे लेना है? कैसे कैसे लेना है? सुबह नाश्ता, सुबह नहीं, खाली पेट वाले की बात की दवाई है। दूसरी दवा लेने के बाद वाली दवाई है ये। हाँ, तीसरी दवा दूसरी दवा के बाद वाली दवाई है, तो दूसरी दवा के बाद इसको लेना है, और उसके बाद में दोपहर में खाना खाने से, लंच करने से पहले लेना है, शाम में नाश्ता करने से पहले लेना है, और रात में खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेना है इसको, माने बेड टाइम, सोने के समय। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये डिक्लेरेशन की मेडिसिन है, इसको आप 4 बार लीजिए। मैं आपसे कहता हूं एवरीडे 4 बार 3 दिन सिर्फ लेकर देख लीजिए। ये इतनी पावरफुल दवा है कि पूरे आपके अस्तित्व को बदल देगी और आपको चंगा बना देगी। आप अपने शरीर में हल्का महसूस करेंगे, आप अपने शरीर में यीशु मसीह के सामर्थ्य को महसूस करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सभी लोग आज इस दवाई को लेंगे। कितने लोग बीमार हैं? कितने लोग बीमार हैं? मैं भी बीमार हूँ, मैं हर दिन ले रहा हूँ। अभी सिर्फ रात में लेता हूँ, मेरी पत्नी जानती है मैं सिर्फ रात में ले पा रहा हूँ। सुबह लेता हूँ, रात में लेता हूँ, दिन में और शाम में नहीं ले पा रहा हूँ ये दवाई, है ना। मैं भी आज से जो है दोपहर और शाम में लेना इसे शुरू करूँगा। अभी तक 2 टाइम ले रहा था, अभी लगता मुझे 4 टाइम इसको लेना ही पड़ेगा, है ना। तो आपने सब मिलकर कितने टाइम लेना है मेरे साथ? क्योंकि मैं भी ले रहा हूँ इस दवाई को। ये दवाई कोई भी ले सकता है, ये दवाई बच्चे भी ले सकते हैं। जैसे पुराने समय में आप देखते हैं डॉक्टर के पास, हम लोग हमारे घर के पास वली मोहम्मद डॉक्टर रहा करते थे। हम लोग अपने मम्मी या पापा या किसी के साथ डॉक्टर के पास जाया करते थे, तो अली मोहम्मद डॉक्टर चूसने वाली दवाई दे देते थे हम लोगों को, लोजेंस वाली। बोले ले बेटा खा ले। हम लोग को बड़ा मजा आता था। तो दोबारा हम लोग क्या करते थे, कोई भी जाता था उसके पीछे लग जाते थे, क्योंकि वो चूसने वाली दवाई मिलेगी, इसको कोई भी खा सकता है। जैसे भी कोरोना के काल में देखो एक टैबलेट आई थी जिसको लिम्सी टैबलेट बोला गया, लिम्सी, विटामिन सी की दवा। उसको बच्चे भी खा रहे हैं, बूढ़े भी खा रहे हैं, जवान भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। ये लिम्सी है। क्या है ये लिम्सी है। ये डिक्लेरेशन इसका नाम है, लेकिन इसको आप लिम्सी समझ के खाना। लिम्सी का काम क्या है? विटामिन सी का काम क्या है? डॉक्टर साहब पीछे बैठे हुए, पूछो उनसे, डॉक्टर साहब विटामिन सी क्या करती है? हाँ, बॉडी को तंदुरुस्त रखती है, बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देती है। क्या बढ़ाती है?
इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है, वो बढ़ा देती है। क्योंकि ये मेरा ग्राउंड है, मुझे पता है बहुत अच्छे से, है ना। तो ये क्या करती है, विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है। जब आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, कोई बीमारी आपके करीब नहीं आएगी। मैं आपसे कहता हूं कि अगर कैंसर भी है और अगर आपके अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, कैंसर भी आपसे टकरा नहीं पाएगा। आपके अंदर एड्स की बीमारी है, मैं आपसे कहता हूं यदि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है तो एड्स आपको हिला नहीं सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बॉडी में। ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम है। ये आपका जो डिक्लेरेशन है वो विटामिन सी की टैबलेट है, वो लिम्सी है, इसको क्या कीजिए 4 बार लीजिए। ये आपकी बॉडी में क्या करेगी, आपके पावर को बढ़ाएगी, आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता देगी, आपको डिफेंस सिस्टम देगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लेंगे ऐसा करेंगे आप। यशा की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, यशा की किताब 53 अध्याय जब आप पढ़ेंगे उसके 4 पद से 5 पद तक, कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया हूँ, यीशु मसीह ने मेरी बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया है ना। हाँ पढ़िए 53 का 4 और 5 पढ़िए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय ही उसने मेरे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, और मेरे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हाँ, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हाँ। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हाँ। कि उसके कीड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। आमीन, हालेलुया। बैठ जाइए। ये घोषणा करना आपने। मैं और भी आपको घोषणा के वचन दूंगा, आप मेरे से ले सकते हैं। आप घोषणा करना, प्रभु आपके कोड़े खाने से तो मैं चंगा हुआ हूँ। प्रभु अब ये बीमारी मेरे अंदर क्यों, प्रभु आपने मेरी तमाम बीमारियों को तो क्रूस पर उठा लिया, अब ये मेरे अंदर क्यों। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु कि इसको भी आप क्या कीजिए, क्रूस पर ले लीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, उसके बाद मेडिसिन नंबर 4, हालेलुया। मेडिसिन नंबर 4, जैसे आपने देखा कैल्पोल की दवाई है, कैल्पोल की दवाई देखा। कैल्पोल की दवाई कब आपको डॉक्टर खाने के लिए बोलता है, वो डॉक्टर के पास जाते तो बोलता है যখন তোমার জ্বর আসবে তখন এটা নেবে, তার আগে নেবে না। और ये भी बोलता है एक दिने আপনি 3 থেকে 4 বার থেকে বেশি নিতে পারবেন না, এটা লিভার খারাপ করে দেবে, है ना। क्या बोलता है, এটা বেশি নিলে কি করবে, আপনার লিভারটা খারাপ করে দেবে, আপনার কিডনিটা ড্যামেज করে দেবে, बोलता है ऐसा, बोलता है ना। ये दवाई वैसे ही लेना है। कैसे, जब आपके सामने आपको दिखने लगे, उसके आसार दिखने लगे बीमारियों की, तो इस दवाई को लेना है। जैसे वो बीमारी आपके सामने आकर खड़ी हो तभी ये दवाई लेना है। इस दवाई का नाम है रिब्यूक करना। क्या लिखा है, रिब्यूक करना, यानी कि उसको डांटो। ये चौथी दवाई क्या है, डांटने की दवाई है। ये डांटना है। जब भी बुखार आके खड़ा हो जाए तो क्या करना है, जब आपको लगने लगे हरारत है, हाँ लग रहा, आ रहा बुखार, आ रहा, तभी बोलो यीशु मसीह के नाम में मैं भी बुखार में तुमको डांटता हूं, इसी समय मेरे शरीर से निकल जाओ, तो वो निकल जाएगा। आमीन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब पूरा बुखार आके चढ़ जाएगा 200 डिग्री, 102 डिग्री हो जाएगा, 103 डिग्री हो जाएगा, फिर बोलेंगे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इस बुखार को चंगा कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या बोलते, आमीन। पागल कहते नहीं, वो तो और मजा लेगा, बेवकूफ इंसान डर रहा है मेरे से, क्या बनेगा वो अंदर में घुस के अपना साम्राज्य फैला लिया है और वो हमको चिढ़ाएगा, डरपोक इंसान, तो हमको क्या डराएगा, देखो कितना माफी गिड़गिड़ा कर बोल रहा है, निकल जाइए यीशु मसीह के नाम में। बोले डरपोक इंसान, मैं नहीं निकलने वाला तेरे अंदर से। क्या बोलेगा, अभी किसी से सीधे मुंह बात करो। कभी कभी हम और विजय भाई कहीं जाते हैं तो मैं सीधे से बोलता हूँ तो मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं लोग। विजय भाई तभी अब मेरे को साइड करते, इधर आइए आप, क्या हुआ बोल क्या हुआ बोल, तब वो बोलता है दादा अब क्या बोल रहा कुछ। तो कई बार मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे हंसाने के लिए बोल रहा हूँ कि कई बार हमारी सिधाई का फायदा जो है, हमारी हम्बलनेस का फायदा जो है, हमारी सिंप्लिसिटी का फायदा जो लोग उठाते हैं,
ऐसे ही शैतान भी हमारी सिंप्लिसिटी, हमारी हम्बलनेस का फायदा उठाता है। मैं आपसे कहता हूं, जैसे आपको आसार दिखने लगे, जैसे आपको लगे कि कोई आ रहा है, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो सर दर्द हो या कोई और चीज हो, बस यीशु मसीह के नाम में आप उसको डांटिए, आप पानी पर प्रार्थना करिए हाथ रख के और पी लीजिए और बोलिए, प्रभु तूने मेरी इस बीमारी को क्रूस पर उठा लिया प्रभु, अब मैं बीमार नहीं हूं प्रभु, और मैं यीशु तेरे लहू के द्वारा इसे डांटता हूं कि मेरे शरीर से इसी समय निकल कर बाहर आ। आमीन, हालेलुया। पहले नहीं लेना इस दवाई को, पहले आप ले लीजिएगा तो शैतान कंफ्यूज में आ जाएगा, अभी तो गया भी नहीं अंदर, मैं तो तेरे पास आया नहीं, क्यों डांट रहा भाई मेरे को, मैं तो बाहर ही खड़ा हूं अभी, है ना। शैतान आकर बुखार के रूप में आकर आपके पास ऐसे ऐसे खड़ा दूर से, अब पहले ही डांटने लगे उसको, अभी तो गया नहीं, तेरे पास ही नहीं आया भाई, मैं तो अभी 100 मीटर के डिस्टेंस पे हूं तेरे से, क्यों डांट रहा है मेरे को। जब देखो कि करीब आ गया है, एकदम 1 फुट 2 फुट की दूरी पर, तभी उसके लिए तलवार लेके खड़ा हो जाए, उसको डांटो तुरंत, ये चौथी टैबलेट तुरंत खा लो, है ना। कैसे पेट फूलने से पहले ही हम लोग गैस की, जब आसार लगता है कि थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लगता थोड़ा थोड़ा एसिडिटी आने वाली है, थोड़ा थोड़ा पेट फूल रहा है, थोड़ा थोड़ा गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, तुरंत क्या करते हैं, गैस की दवाई खा लेते हैं, रंटे खा लेते हैं, है ना। और कुछ कुछ ऐसे लोग हैं कि दूसरे को खाते हुए देखकर वो भी मांग के खा लेते हैं। यहीं पे मौजूद है ऐसे भाई, है ना, ऐसे भाई ऐसे यहाँ इधर ही मौजूद है, दूसरे का पेट का दर्द बोलते मैं भी खाऊंगा, शायद मुझे ना हो, वो पहले ही ले लेते हैं। पहले मत लो, पहले लोगे तो नुकसान करेगा, लीवर को परेशान करेगा, आपके लंग्स को परेशान करेगा, आपकी किडनी को परेशान करेगा, जब आपको लगे तब लोग इसको, है ना, हालेलुया। तो ये दवाई क्या है, इस टैबलेट का नाम है, चौथे नंबर टैबलेट का क्या नाम है, डांटना, यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने ऐसे किया ना, जब लूका के अध्याय 9 को पढ़ते हैं, 37 से लेकर 39 पद तक पढ़ते हैं, वो मिर्गी का रोगी, उस मिर्गी के रोगी के बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा हो, पढ़िए, लूका अध्याय 9 का 37 से पढ़िए। तब गिरसेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की। लूका अध्याय 9 37 से। दूसरे दिन हाँ, जब वे पहाड़ से उतरे, हाँ, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, उठ के इधर आओ, फटक से, जल्दी आओ, जल्दी आओ, ध्यान देना, मैं कौन सा वचन बोल रहा हूँ उसी को पढ़ना। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे, दूसरे दिन जब वो पहाड़ से उतरे, तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा, हाँ, हे गुरु, हाँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर। मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि करके, कि उस पुत्र को क्या आ रही थी, मिर्गी की बीमारी आ रही थी, हाँ पढ़िए आगे, क्योंकि वह मेरा एकलौता है, हाँ, वो मेरा इकलौता बेटा है, और देख एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है, और एक दुष्ट आत्मा उसको पकड़ती है, और वह एकाएक चिल्ला उठता है, और वो एकाएक चिल्लाने लगता है, और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लाता है, और वो उसको ऐसा मरोड़ती है कि मुंह में फेन लाता है, और बाइबल में लिखा हुआ उसको उठा के पटक भी देती है, हाँ, और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। हाँ, मैंने तेरे चेलों से विनती की, हाँ, कि उसे निकाले, हाँ, परंतु वे ना निकाल सके। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, अविश्वासी, हाँ, और हठीले लोगों, हाँ, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा, हाँ, और तुम्हारी सहूंगा, हाँ, अपने पुत्र को यहाँ ले आ। हाँ, अपने बेटे को यहाँ मेरे पास लेकर आओ, हाँ, वह आ ही रहा था, हाँ, कि दुष्टात्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, हाँ, और यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा, हाँ, और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। आमीन। बस बैठिए, यहाँ पे लिखा है, जैसे ही वो बीमारी उसके पास आई, उसके ऊपर हावी होने वाली थी, उसे मरोड़ रही थी, शुरू ही किया था, तभी यीशु मसीह ने क्या किया, उसको तुरंत डांटा, और डांट कर बीमारी को क्या किया, निकाल दिया, क्या किया, चंगा कर दिया, और उसको उसके पिता के हाथ में सौंप दिया। ये दवाई आप क्या लेना है, जब आपको दिखे कि तकलीफ बढ़ रही है या आने वाली है, तभी ये दवाई आप इस्तेमाल करना, 4 नंबर दवाई। ये 4 नंबर की टैबलेट जो है, जब आपको दिखने लगे तभी आपने इस्तेमाल कर लेना है। आमीन, आमीन, आमीन। 5 नंबर वाली दवाई लिख लीजिए अपने प्रिस्क्रिप्शन पर, है ना, प्रिस्क्रिप्शन पर लिख लीजिए। 5 नंबर की जो दवाई है, वो आप क्या करना है, इसको भी आप 5 नंबर की दवाई आप अधिक से अधिक ले सकते हैं। 5 नंबर की दवाई आप सुबह लीजिए,
आप दोपहर में लीजिए, आप शाम में लीजिए और रात में लीजिए, जब जब आपको समय मिले तब तब ये दवाई लीजिए। अगर आपको सारा दिन समय मिले तो सारा दिन इस दवाई को लीजिए। बोतल में जैसे आप ग्लूकोज बना लेते हैं, ग्लूकोज जब आपका बीपी लो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है देखे तो डॉक्टर बोलता पी के गिरी एक एनार्जल एटाका एक खावाबे पाउडर निये नाओ और কি করবে জলের মধ্যে দিয়ে ঘুলিয়ে দেবে আর এটা সারা দিনে খাবে আর অন্য জল খাবে না। যখন পিপাসা লাগবে, যখন জল খাওয়ার ইচ্ছা হবে এই জলটা খাওয়াবে, অন্য জলটা দেবে না। तो प्यास तो हर टाइम लगती है भाई, प्यास तो हर बार लगती है ना। तो अभी क्या करना है, ये एक तरह का क्या है, ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ORS। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ऐसे बाहर भी। जिसको फ्रिज में रखने की आदत नहीं है तो फ्रिज में, कुछ लोग अभी रखते हैं फ्रिज में, फ्रिज के ऊपर रखते हैं इसको, है ना। तो क्या करना है, इसको बना लीजिए और बना कर क्या करना है, इसको बोतल में कैद कर लीजिए और कैद करके अपने फ्रिज में, अगर ठंडा पीने की आदत तो फ्रिज में रख दीजिए, अगर ठंडा पीने की आदत नहीं है तो बाहर रख दीजिए इसको। लेकिन इसको जब जब आपको प्यास लगे तब तब इसी दवाई को लेना है। ये 5 नंबर की दवाई है। इस दवाई का नाम क्या है, क्या पता है, आत्मा को मजबूत बनाए। इस दवाई का क्या नाम है, आत्मा को मजबूत बनाए। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब इसका नाम तो कुछ मेडिकल से मिल नहीं रहा, ये यीशु मसीह की दवाई है ना, इसका नाम थोड़ा अजीब ही रहेगा, ठीक है। ये यीशु मसीह की टैबलेट है ना, तो यीशु मसीह अपने तरीके से लिखता है ना। तो इस दवाई का नाम है, 5 नंबर टैबलेट का नाम है, क्या है, आत्मा को मजबूत बनाए। हमने एक बचपन में कहावत सुनी थी कि मन के जीते जीत है और मन के हारे। अगर कोई व्यक्ति मन से हार गया है तो वो सच में हार जाएगा, अगर कोई व्यक्ति मन से जीत गया है तो वो जीत जाएगा। और बाइबल हमको बताती है, बाइबल बताती है कि जब आपके शरीर में रोग आए तो आप अगर कमजोर पड़ जाएंगे तो ये रोग का शैतान जो है आपके ऊपर हावी हो जाएगा। एक आप हताश हो जाएंगे तो ये रोग का शैतान जो आपके ऊपर में हावी हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब आपके शरीर में रोग आता है, जब आपके शरीर में बीमारी आती है, ये आप अधिक से अधिक ये टैबलेट लेना है। हर समय अपने आत्मा को क्या करना है, मजबूत करते रहना है, अपनी आत्मा को क्या है, बल देते रहना है। बाइबल में लिखा है नीति वचन उसके 18 और 14 में, 18 और 14 में क्या लिखा हुआ है, एक रोगी जन आत्मा के बल से चंगा होता है। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। रोग में, हाँ, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है, लेकिन अगर आत्मा हार जाएगी तब इसे कौन सह सकता है, तब तो इसे कोई भी सह नहीं सकता है। यानी अगर आपकी आत्मा हार गई तो आपको क्या होगा, कोई बचा नहीं पाएगा। तो वही कहावत होगी ना कि मरने से पहले भूत बन गए। बैठ जाइए, मरने से पहले भूत बन गए। तो मरने से पहले भूत नहीं बनना, अपनी आत्मा को मजबूत रहना, एंड पॉइंट तक लड़ते रहना है। एंड पॉइंट तक क्या करना है, सरेंडर नहीं करना, अपनी गोली बारूद को सरेंडर नहीं करना दुश्मन के सामने। आपकी आत्मा को क्या करना है, ताकतवर बना के रखना है, अपनी आत्मा को ताकतवर बना के रखना है। और अगर आपकी आत्मा बीमारियों में हार गई, मेरे भाई मेरी बहन, आपने आत्मा से सरेंडर कर दिया तो ये बीमारी बुरी रीति से आपको चीर फाड़ डालेगी, आप पर हावी हो जाएगी, आपको बद से बदतर बना देगी। मैंने एक बार गवाही बताई थी पास्टर जोसेफ जॉय के बारे में, जो आईपीसी के पास्टर हैं। वो वेंटिलेटर पे थे, 1 महीना से 1.5 महीना वेंटिलेटर पे थे, उनका पूरा शरीर छिदा हुआ था रॉड से, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को क्या किया, मजबूत बना के रखा और उसके द्वारा 1.5 महीना के बाद वेंटिलेटर से निकल कर आए। वो आपकी आत्मा यदि कमजोर है तो आप छोटी सी बीमारी में ही क्या हो जाएंगे, टाइफाइड हो जाएंगे। यदि आपकी आत्मा कमजोर है तो एक पेट दर्द आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी आत्मा को मजबूत बनाएं। आप ये विश्वास करें कि प्रभु ने आपको सामर्थ्य आत्मा दी है, ये बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज डॉक्टर जो है पहले 5 दवाइयाँ आपको दे रहा है, 5 दवाइयाँ नेक्स्ट संडे, है ना। आज आपको 5 दवाइयाँ डॉक्टर लिख के छोड़ रहा है क्योंकि समय हो गया है ना, समय काफ़ी हो गया, इसलिए आज मैं सिर्फ 5 दवाइयाँ लिखूंगा, इनको आप खाइए और बाकी की दवाइयाँ जब आप टेस्ट करा के लेकर आएंगे उसके बाद लिखूंगा, है ना। हालेलुया। बाकी की दवाइयाँ
दीपक भाई, बाकी की दवाई टेस्ट के बाद है ना। एक एक्सरे करा के आना, मैं लिख दे रहा हूं, एक मैं लिख दे रहा हूं, आपने एक एक्सरे कराना है और ब्लड टेस्ट कहाँ करवाएं पता? जब भी आपको ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत हो, हमारा अंकित भाई अच्छा खून निकालता है, वो खून का सौदागर है, आप उससे खून निकलवा सकते हैं, ठीक है ना। ब्लड टेस्ट करता है भाई मेरा, तो अंकित भाई से जो मैं ब्लड टेस्ट लिखूंगा आप अंकित भाई से करवा सकते हैं, ठीक है। और हॉस्पिटल में एडमिट होने की बारी आएगी तो यहाँ पे उसका छोटा भाई है, पता है, वो पूरा उसका कांटेक्ट है भाई, जहाँ बोलो हाँ यहाँ मेरा कांटेक्ट, वहाँ जाके आदमी को भर्ती कर देता तुरंत, ठीक है ना। तो मैं आज आपको सिर्फ 5 दवाई बता रहा हूँ, ये 5 दवाई खाइए। आने वाले सप्ताह में मैं और भी 5 टैबलेट लिखूंगा ताकि आप पूरी रीति से क्या हो, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बन सके। पहली दवाई क्या लेना है? खाली पेट में प्रार्थना लेनी है। दूसरी दवाई क्या लेना है? ठीक खाली वो गोली के, खाली पेट वाली गोली के ठीक बाद एकदम तुरंत लेना है। कौन सी लेना है? वचन लेना है। और तीसरी गोली उसको कितनी बार लेना है? 4 बार लो डेली। अगर 4 बार नहीं होता तो कम से कम 3 बार तो जरूर लो। अगर जल्दी ठीक होना तो कम से कम 3 बार तो जरूर लो। और उसके बाद चौथी गोली ये कब लेना है? ये गोली मैं लिख दे रहा हूँ, सामने बगल में लिख दे रहा हूँ, SOS। SOS का मतलब टैबलेट के सामने लिख देता है डॉक्टर, SOS मतलब जब जरूरत पड़े ये गोली अलग से लगा के रखा हूँ, जैसे ही तुम देखो कि सामने आ गया है बस तुरंत से सख्त से इसको खा लेना, ठीक है। ये दवाई क्या नाम है 4 नंबर टैबलेट का? रिव्यू करो उसको, आमीन। और 5वीं नंबर टैबलेट का क्या नाम है? और इसको कब लेना है? उसको कैसे लेना है? सारा दिन लेना है। जैसे ग्लूकोज बना के पीते हो वैसे सारा दिन इसको लो। जब भी प्यास लगे सख्त से लो अंदर, जब भी प्यास लगे ठक से अंदर लो इसको। आत्मा को मजबूत बनाओ। और आपकी आत्मा कैसे मजबूत होगी पता है? आपकी आत्मा कैसे मजबूत होगी मैं अगले संडे को जरूर बताऊंगा इसको, कि आप आत्मा को कैसे मजबूत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 5 और दवाइयाँ लिखूंगा और मैं विश्वास करूंगा कि जब आप पूरी दवाइयाँ को कोर्स कर लेंगे फिर आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप पूरी दवाइयों को कोर्स कर लेंगे तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं के डॉक्टर बन जाएंगे। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए इस समय हम आगे की सेवा में चलते हैं। मैं जल्दी की वजह से कुछ प्रार्थनाएं भी करेंगे, इसलिए मैं आज वचन आधा ही रख रहा हूं आपके पास, ठीक है। ये प्रिस्क्रिप्शन लेकिन खोनी नहीं चाहिए, ये भी याद रखना, क्योंकि अगर आपकी पर्ची खो गई तो मैं आपका इलाज दोबारा नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपकी पर्ची भी खोनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चमेली, पर्ची को खोना मत, हाँ, क्योंकि तुम बहुत पर्ची खोती हो। हाँ, दीपक भाई आपने भी पर्ची नहीं खोना है, ठीक है ना। पर्ची मत खोना है। दोबारा दवा लिखाने के लिए क्या करना? जरूर आना है। पर्ची रहेगी तभी तो मुझे पता चलेगा मैंने पिछली बार क्या लिखा था, और इस बार भी उसी दवाइयों को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। गोपाल भैया पर्ची तो नहीं खोएंगे ना? पर्ची लेकर दोबारा में आइएगा, ठीक है। आइए इस समय हम दुआ करते हैं। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, राजा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज पूरे जगत को प्रभु जी शैतान ने प्रभु घेर रखा है, प्रभु बीमारियों का शिकार बना रखा है प्रभु जी, और डॉक्टरों के रूप में लोग उनसे छेड़खानी करते हैं प्रभु, उन्हें लूट रहे हैं प्रभु जी, उन्हें परेशान कर रहे हैं प्रभु जी। लेकिन प्रभु मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरा डॉक्टर है प्रभु, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, तू वैद्यों का वैद्य है मेरे खुदावन। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर हमें प्रभु नियंत्रित करें, आप हमें नियंत्रित करें, आप हमें दवाइयाँ दे प्रभु, आप अपने लहू से प्रभु हमें ढके प्रभु, ताकि मैं चंगा हो जाऊं प्रभु। आप मुझे प्रार्थना करने की कुव्वत दे प्रभु, क्योंकि मैं प्रार्थना से भागता हूं प्रभु। आप मुझे वचन पढ़ने की कुव्वत दे प्रभु, क्योंकि मैं वचन पढ़ने से भागता हूं प्रभु। प्रभु आप मुझे प्रभु जी घोषणा करने की कुव्वत दे, वो आत्मा दे प्रभु जी मुझे। परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा को मजबूत करने की आत्मा दे प्रभु, मुझे वो आत्मा दे प्रभु जी, ताकि मैं शैतान के तमाम युक्ति और योजना को डांट सकूं, ताकि मैं चंगा रह सकूं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मुझ पर दया कर प्रभु, यीशु मुझ पर दया कर,
जितनी दवाइयाँ प्रभु तेरे शिक्षा के रूप में हमने लिखी हैं प्रभु, वो हम प्रभु पूरा कर पाए प्रभु। और इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।